नमस्कार, लीड इंडिया की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कोर्ट मैरिज की एक ऐसी दुनिया में आपको लेकर के जाने वाला हूं और मैं खुद को एक चुनौती दे रहा हूं कि 10 मिनट के अंदर मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इंडिया में कोर्ट मैरिज कुछ घंटों में हो सकता है? और क्या आप यह भी जानते हैं कि भारत में कोर्ट मैरिज की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ क्यों रही है? इन दोनों सवालों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक चीजें बताना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर से कपल की जो स्थिति होती है, कपल का जो सिचुएशन होता है, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए, कोर्ट मैरिज के प्रोसेस से गुजरने से ज़्यादा मुश्किल होता है कोर्ट मैरिज के लिए डिसीजन लेना। एक तरफ वो होता है जिससे हम बेहद प्यार करते हैं और एक तरफ वो होता है, वो परिवार होता है जिसने बेहद प्यार से पाला और पोसा होता है। तो आखिर क्या करें, कैसे कोर्ट मैरिज का डिसीजन लें? और डिसीजन लेने वक्त वो सब कुछ याद आता है कि मेरा कजन क्या कहेगा, मेरे ब्रदर और सिस्टर्स क्या कहेंगे, मेरी माँ क्या कहेगी, मेरे फादर क्या कहेंगे। और इन सारे चीज़ों के बाद से भी अगर कोई डिसीजन ले ले कि मुझे कोर्ट मैरिज करना है, तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत टफ डिसीजन होता होगा। लेकिन फिर भी अगर आपने लिया है तो आपका कमिटमेंट भी बहुत स्ट्रांग रहा होगा। तो अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया है कि अब मुझे कोर्ट मैरिज करना है, तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या 2025 में कोर्ट मैरिज को लेकर के कुछ नियम बदलने वाले हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में राम मंदिर बन गया और जम्मू कश्मीर से 370 हट गया, पार्लियामेंट नया बन गया, तो क्या 2025 में कोर्ट मैरिज को लेकर कुछ नया नहीं हो सकता? जरूर होने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं प्रोसेस समझाने वाला हूं कि प्रोसेस क्या है। अगर आपको गाजियाबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे, लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद से अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो इस वीडियो में सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस रिचुअल के साथ कोर्ट मैरिज करना और दूसरा प्रोसेस रिचुअल के बगैर कोर्ट मैरिज करना। रिचुअल के साथ जो कोर्ट मैरिज होता है वो इंडिया में 99% से ज़्यादा होता है। यानी कि जितनी भी शादियां होती हैं उन सभी में लगभग रिचुअल को फॉलो किया जाता है और उसके बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। और कोर्ट मैरिज में भी यही होता है कि पहले आपका रिचुअल करा दिया जाएगा और उसके बाद से आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। अगर आप मुस्लिम हैं तो निकाह हो जाएगा, हिंदू हैं तो आर्य समाज या टेम्पल में शादी हो जाएगी, क्रिश्चियन है तो प्रिस्ट या फादर आपकी शादी करा देंगे और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। इस प्रोसेस को जो रजिस्टर्ड किया जाता है, हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में होता है, या मुस्लिम मैरिज एक्ट में आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। और यह जो होता है रजिस्ट्रेशन, आपके उस सवाल का जवाब है कि क्या कुछ घंटों में हो सकता है, तो गाजियाबाद में सचमुच कुछ घंटों में हो सकता है। और गाजियाबाद से आपको ना केवल मैरिज का सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट तुरंत मिल सकता है, यानी 4 घंटे के अंदर, कई बार 3 घंटे के अंदर भी, हालांकि सेम डे ले करके चलिए ताकि कुछ दिक्कत हो जाए तो आपके पास थोड़ा रिजर्व टाइम रहे, लेकिन कुछ घंटों में सर्टिफिकेट मिल जाता है। और जब एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद से उसी समय आप उस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको सर्टिफिकेट्स दिखाऊं उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपको कोर्ट मैरिज या कानूनी विषयों पे कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपकी सहूलियत के लिए अलग अलग जगहों का सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूं, पहले उसको देखिए। सबसे पहले पूरे स्क्रीन पे देखिए, यह सर्टिफिकेट गाजियाबाद का है। यह जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं वो दिल्ली का है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट आपके मुंबई का है।
अगला अहमदाबाद का है। अब जो आप देख रहे हैं यह जयपुर का सर्टिफिकेट है। अब जो देख रहे हैं यह सर्टिफिकेट पुणे का है। यह जो आप देख रहे हैं यह बेंगलोर का सर्टिफिकेट है। यह देहरादून का है। यानी कि मैंने आपको यह कुछ सैंपल सर्टिफिकेट्स इसलिए दिखा है ताकि आपके साथ किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो सके और आपको कोई उलझा ना सके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कभी भी मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, खासतौर से अगर आप गाजियाबाद में कर रहे हैं, तो इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हों, प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे आप शादी कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से शादी करना चाहते हैं, दिल्ली से, तो आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हों, अगर आपके पार्टनर फॉरेनर भी है तब भी आप दिल्ली में आकर शादी कर सकते हैं। मुंबई के लिए और बाकी और प्लेसेस के लिए आप शादी, अगर आप वहीं के रहने वाले हैं यानी उस स्टेट के रहने वाले हैं, तो आप शादी वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है विदाउट रिचुअल्स, यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में उनको शादी करना चाहिए जो इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं, इंटर फेथ मैरिज करना चाहते हैं, जिसमें 30 दिन का बेयर मिनिमम वेटिंग टाइम पीरियड होता है और पूरे शादी को कंप्लीट होने में 40 से 45 दिन का समय लग जाता है। इसमें किसी भी तरह से रिचुअल को परफॉर्म नहीं कराया जाता है और आपको सर्टिफिकेट स्पेशल मैरिज एक्ट में इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट बिल्कुल सेम होता है, केवल एक्ट का नाम अलग होता है। इस स्पेशल मैरिज एक्ट में जो एक्ट लिखा जाता है वो स्पेशल मैरिज एक्ट ही लिखा जाता है। अब जल्दी से आपको यह भी समझ लेना चाहिए, उसके बाद में आपको 2025 में क्या नियम बदलने वाले हैं बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में सभी स्टेट्स के अंदर कुछ कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट के तौर पे आधार कार्ड तो लगता ही लगता है। साथ ही साथ आपके पास में बर्थ को प्रूफ करने वाले डॉक्यूमेंट्स में चाहे 10th की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो या SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास में हो तो चलेगा, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सभी डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में ID प्रूफ के तौर पे वोटर कार्ड या पैन कार्ड इत्यादि हो तो इसको भी ID प्रूफ के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। विटनेस 2 चाहिए होते हैं, कहीं पे 3 कहीं पे 4, मैक्सिमम 4 तक विटनेस जाते हैं। और विटनेस को भी 2 चीज देना होता है, एक एड्रेस प्रूफ और दूसरा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि बर्थ प्रूफ देना पड़ता है। ये 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक सवाल ये है कि मैंने शादी कर लिया, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, सब कुछ हो गया, मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, तो क्या पुलिस मुझे परेशान कर सकती है? क्या पुलिस ओरिजिनल सर्टिफिकेट को फाड़ कर फेंक सकती है और मुझे परेशान कर सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। पुलिस कई बार रिश्वत खा करके, हमने ऐसा देखा है कि वो कपल को परेशान करती है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो पहले से ही हम आपको इंटीमेशन और न्यूज़पेपर के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ अगर आपने सब कुछ सारे प्रोसेस को किया हुआ है तो पुलिस चाहे सर्टिफिकेट फाड़ कर फेंक दे या उल्टा खड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास में यह अधिकार है कि हम उसके बाद से हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जाकर के पुलिस अगर किसी भी तरीके से गैर कानूनी काम कर रही है तो उनके खिलाफ एक्शन करवा सकते हैं। अब 2025 में जो सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है या होने वाला है वो एज को लेकर के है। एज अभी क्या है? एज लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की एज विधानसभा से कानून पारित किया गया है और वहां पे लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष की जा चुकी है। और इस बात की पूरी संभावना है कि 2025 में लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष हो जाए, क्योंकि इस बात की बहुत चर्चा है कि कॉमन सिविल कोड देश में लागू किया जाएगा और उसमें सभी धर्मों के लिए शादी से संबंधित नियम एक जैसे कर दिए जाएंगे। तो ये बदलाव होने वाले थे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।